सरस्वती विद्या मंदिर बड़वलसेना बेतिया। आज हम लोग सीखेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के द्वारा, ठीक है, कैसे 3 वेरिएबल का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक्स वाई जेड निकालते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। टॉपिक मेरा क्या है? सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एल लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड के द्वारा लीनियर इक्वेशन को क्या करना सीखेंगे? सॉल्व करना। मतलब वी हैव टू फाइंड आउट एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो कंसीडर हमारे सामने कुछ 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ठीक है। क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। 1 क्यों लगा है? 1 1 1 1 ऐसा क्यों लगा है? क्योंकि इक्वेशन 1 है, इसलिए हमने वो इक्वेशन 1 के लिए यहाँ पर 1 अप्लाई किया है। अगर इक्वेशन 2 है तो सबके नीचे 2 2 लगा, देखिए a2 b2 c2, ये 2 के लिए, 3 के लिए सिमिलरली, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। देखिए x y z, ठीक है। एक बात और ख्याल रखना होगा आपको, a1 b1 c1 d1 ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये समझ गया। अब इसी को सॉल्व करना हम सीखेंगे। ये जो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स है, इसको शॉर्ट में, इन कम्पैक्ट फॉर्म में, इन ब्रीफ में हम लोग लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। इस पूरे सिस्टम को क्या लिख सकते हैं? ax इक्वल टू b। क्लियर है? बताते और भी आगे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे x निकालना है तो a इधर आकर राइट साइड में, a राइट साइड में आकर इन्वर्स हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू क्या हो गया? a इन्वर्स b। इस तरीका से आपका क्या निकल जाता है? x a इन्वर्स b। अब आपके माइंड में चलेगा गुरुजी a इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, अभी फॉर्मूला बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप x निकालेंगे, क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? a इन्वर्स b, ठीक है। इन्वर्स आप हमसे सीखे होंगे, किसी कोई ना कोई वीडियो में आप पढ़े होंगे। a इन्वर्स जब निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। a का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर डिटर्मिनेंट जो होता है नॉन जीरो होता है। ये डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं होता है, ठीक है। दैट इज a जो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही a इन्वर्स निकलता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है x निकालने का फॉर्मूला a इन्वर्स b। क्लियर है? अब देखेंगे वेयर a मैट्रिक्स जो होगा, यहाँ पे जो लिखे है ना ax इक्वल टू b लिखे हैं, वेयर a मैट्रिक्स क्या होगा? a मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो x y z का कोफिशिएंट है ना, x y z का जो कोफिशिएंट है, जो गुना में है, उसी को लिख देंगे। देखिए x के गुना में क्या है? a1 a2 a3, x के गुना में है तो लिखे तो है a1 a2 a3। सिमिलरली y का कोफिशिएंट लिख देंगे, देखिए लिखे b1 b2 b3। एंड सिमिलरली z का कोफिशिएंट भी लिख देंगे c1 c2 c3। ये कहलाएगा a मैट्रिक्स। इसको क्या मानेंगे? a मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का है? 3/3 ऑर्डर का है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं x क्या मानेंगे? x अननोन क्वांटिटीज को x मानेंगे, जो वेरिएबल्स होगा उसी को मानेंगे x। तो क्या होगा? x y z, x y z। क्लियर है? इसको कॉलम, ये 3/1 ऑर्डर के, इसको कॉलम में ही लिखेंगे ताकि a इंटू एक्स पॉसिबल हो सके। यहाँ लिखे है ना a इंटू एक्स, यानी 2 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है। इसका मतलब क्या है? इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो देखिए आप, इसका कॉलम कितना है? 3 है, इसका रो कितना है? 3 है। दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? सेम हो गए, तभी a इंटू एक्स पॉसिबल है। क्लियर है? डू यू फॉलो? चलिए अब बात करते हैं बी मैट्रिक्स क्या होगा। तो बी मैट्रिक्स बहुत आसान है, जो राइट साइड में होगा ना उसी को लिख देंगे d1 d2 d3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू b, ये समझ में आ गया ना? चलिए ओके, अब नोट कीजिए।
तो चलिए अब हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आपके सामने 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जहाँ तक संभव हो सका है मैं सबके कुछ ना कुछ आंसर लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, बाकी 2 और 3 का आप ट्राई करेंगे क्या आएगा आंसर, ठीक है। मे बी क्वेश्चन नंबर 2 का भी यही आंसर है, लेकिन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन एक ही टाइप का है, मैं एक बता देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन घर पे ट्राई करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। बनाकर निश्चित रूप से मेरे व्हाट्सएप पे भेज देना है आपको, ठीक है। मैं चेक करके आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं, सब तो एक ही टाइप है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नहीं, कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से हमको x y z फाइंड करना है। तो देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका क्या है, गिवन है, ये दिया हुआ है ना ऑलरेडी। तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स लेंगे, ए मैट्रिक्स निकालेंगे। ए मैट्रिक्स क्या होगा याद कीजिए जरा, जो x y z का कोफिशिएंट होगा ना उसी को लिख देंगे। x का कोफिशिएंट लिखिए 3, 2, 4, क्लियर है। फिर y का लिख दीजिए, देखिए y के गुना में कितना है, -2। यहाँ पे कितना है, y के मल्टीप्लाई में 1 छिपा है ना 1, यहाँ पे कितना है -3, क्लियर है। डू यू फॉलो, क्लियर। या है z का 3, ये क्या है -1, ये क्या है 2। एक बात और आपके मन में आती होगी, गुरुजी अगर यहाँ पे 2z नहीं रहता, सिर्फ x y रहता, तब कैसे लिखते हैं? लिख सकते हैं 0 × z तो लिख सकते हैं ना, तो उसके जगह पर यहाँ पे क्या लगते हैं, 0 लिखते हैं, क्लियर है। ओके, आपको जरूरत पड़ेगी कोई ना कोई सवालों में। तो ए मैट्रिक्स हो गया। अब इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट इसको बना देंगे, बात समझ आ रही है। डिटर्मिनेंट है क्या होता है डिटर्मिनेंट में, 3, 2, 4, -2, 1, -3, क्लियर है। ये क्या हो गया 3, -1, 2। अब इसका वैल्यू निकालना तो आप जानते हैं, मैं आपको सिखाया था एक्सरसाइज 4.2 में और 4.1 में। अगर वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं तो मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं आपको आता है। इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये निकलेगा सपोज अल्फा मिला, सपोज अल्फा जो 0 की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्लियर है। ए इनवर्स निकलेगा। चलिए ए निकालने के बाद क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, ठीक है। ओके, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो आएगा तो भी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब हुआ कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमको चाहिए x, बताइए x किसको मानते हैं, x क्या है, अननोन क्वांटिटीज जिसको हम लोग फाइंड करते हैं। x y और क्या है x y z, z हो गया। एंड b क्या मानते हैं, याद कीजिए b RHS में जो रहेगा ना कांस्टेंट, इस RHS को लिख दीजिए 8, इसी स्टाइल में लिख दीजिए 1, ये क्या हो गया 4, क्लियर है। तो नाउ वी नो दैट है ना, फॉर्मूला क्या होता है x निकालने का, बताइए जरा, ए इनवर्स b, ठीक है। अब मैट्रिक्स का क्या निकालना है आपको, इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब आपके मन में चलता है गुरुजी थोड़ा सा हिंट्स दीजिए, ए का इनवर्स निकालते कैसे है, ठीक है। तो हिंट्स लीजिए, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए जरा, एडजॉइंट ए, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला के हेल्प से आपका क्या निकलेगा, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा और उसके बाद बी मैट्रिक्स रख देंगे, उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है, समझिएगा जरा एकदम ध्यान से,
सपोज ए इनवर्स आप निकाल लिए, बी निकाल लिए और दोनों को मल्टीप्लाई किए, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिला अल्फा, बीटा एंड गामा। क्लियर है? दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या मिला? अल्फा, बीटा, गामा। इसके लिए कोई संख्या आएगी, मैं जनरल बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक तो काम हो जाएगा। तो अब क्या होगा? x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए जरा। x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा एंड z इक्वल टू क्या हो जाएगा? गामा। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। तो आप लोग मेरा प्रीवियस लेक्चर में सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, कैसे 3 वेरिएबल्स के इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए उसका कुछ शेष भाग और देख लेते हैं, है ना? इसकी काफ़ी जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो चलिए, ये आपका क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। आपके सामने 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है? तीनों लीनियर है, एक्स वाई जेड में क्या है? लीनियर है। इसको निकालने का कौन सा मेथड है? मैट्रिक्स मेथड है। इस लीनियर इक्वेशन को हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्स इक्वल टू डी लिखते हैं। इस पूरे लीनियर इक्वेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? एक्स इक्वल टू डी। ए क्या है? मैट्रिक्स है, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है, बताए थे। एक्स क्या है? अननोन क्वांटिटीज है, कौन कौन? एक्स वाई जेड है, क्लियर है? और डी क्या है? आरएचएस का कोफिशिएंट है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है कि इस लीनियर इक्वेशन को आप इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स डी, ये बताए थे। अब कुछ और बातें ये जाननी है आपको, माइंड इट, हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के पहले हम लोग क्या करते हैं? ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकाल कर देखें क्या आता है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है, अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं आता है तो कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इस मैट्रिक्स का हम लोग इनवर्स भी फाइंड करते हैं। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकालते हैं? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो? 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है? तो जो नहीं होता इस केस में कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक्स वाई जेड का मान निकाला जा सकता है, और उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंट। क्लियर है? अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, किस मैट्रिक्स का, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया, तो हम क्या करेंगे? तो हमको करना यह है कि एडजॉइंट ए इंटू डी मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0 नहीं आ रहा है, 0 मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, तो उसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नो सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और जहां नो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। डू यू फॉलो? ओके। अब अगर 0 आया हुआ है तो हम सेकेंड केस भी देखेंगे। एडजॉइंट के साथ डी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 आ गया तो कहेंगे मेनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन निकलेगा या यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा उसको कहेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है? ओके, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।